तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामसमारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करकङ्कणं स्वर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि राधाकरावचितपल्लवबालरिके राधापदङ्कविलसन् मधुरास्थलिके राधा यशोमुखरमत्तखगावलिके राधा विहार विपिने रमतां मनो में राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यमह्यं प्रदीयताम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
वृषारूढमुमाकन्तं सोममेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन् महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन् महाप्रभु के कृपा से हम सभी नित्य प्रति सत्संग में हैं। यहाँ श्रीमती किशोरी जी के और श्री ठाकुर जी के जो लीला रहस्य हैं वह आस्वादन कर रहे हैं। आज श्री गौड़ीय आचार्य वर्य श्री रूप गोस्वामी के तिथि हैं और जब कभी आचार्यों का तिथि हो तो उनका स्मरण करना, उनको प्रणाम करना आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी के विषय में सभी जानते हैं, अधिक क्या बोलने की विषय है। गौड़ीय के गगन में जिनकी प्रभा सबसे अधिक विद्यमान है और श्री प्रिया प्रियतम के प्रकाश स्वरूप साक्षात श्रीमन् महाप्रभु के हृदय ही मानो श्री रूप गोस्वामी पाद, उनके हृदय और रूप गोस्वामी पाद के हृदय भी श्रीमन् महाप्रभु ही है। श्रीमन् महाप्रभु रूपी चंद्रमा श्री रूप गोस्वामी के हृदय पे प्रकाशित होकर के समस्त ग्रंथों का प्रकाश किया है। श्रीमन् महाप्रभु आपने इच्छा से, आपने शक्ति को प्रेरण करके श्री रूप गोस्वामी के द्वारा आपने हृदय में जो भी इच्छा थे, जितने ग्रंथ प्रकाश करने की इच्छा थे वह सभी करवाए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद गौड़ीय गगन के सबसे श्रेष्ठ जो है आचार्य हैं, आचार्य बड़े हैं। उनके लिखित जो दो महाग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु और जो है उज्ज्वल नीलमणि, ऐसे गोस्वामी पाद के स्तवावली आदि अनेकों और भी ग्रंथ हैं, परंतु मुख्य दो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। रूप गोस्वामी ने भागवत के ऊपर टीका नहीं लिखा, उन्होंने तो साक्षात भागवत को ही प्रकट कर दिया। सारे जितने भी ग्रंथ है वो सब भागवत में है। दिव्य दिव्य लीलाओं का प्रकाश किया। त्याग वैराग्य के बारे में तो सभी जानते। श्रीमन् महाप्रभु से जब उनको पहली बार दर्शन उनका प्राप्त हुए थे तो श्रीमन् महाप्रभु ने उनके मस्तक पर जो है पैर रखे थे, अपने श्री चरण को उनके मस्तक पर रखे थे और उसके बाद तो वे सब छोड़ करके चले आए। जब चले आए ब्रज में तो ब्रज में आकर के एकदम निष्किंचन मूर्ति के रूप में विराजमान होकर के ब्रज में रह करके भजन किए हैं और ग्रंथ का प्रकाशन किए। श्री भगवान का साक्षात प्रकट भी करवाए अनेकों जगह पर और गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं मुख्य उन सब का प्रकाशन किया और जिनकी वजह से हम आज सब कुछ अवगत हो पा रहे हैं, वह लीला भी हम अवगत हो पा रहे हैं। वो साधन भी, जो साधन की मार्ग है वहाँ भी श्री रूप गोस्वामी पाद के ही देन है।
श्रीमन महाप्रभु तो प्रकाशित किए पर मार्ग नहीं बताया, क्रम नहीं बताया। वहाँ श्री रूप गोस्वामी का हृदय पे प्रकाश किया और श्री रूप गोस्वामी पाद ही भक्ति रसामृत सिंधु में उनका उल्लेख किया और उसी अनुरूप ही हम लोगों का भजन है, चाहे वह विधि मार्ग हो और साधन मार्ग हो, वह दोनों ही केवल श्री रूप गोस्वामी पाद के ही अंतर्गत हैं। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद है जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य वैर्य हैं। हम सभी उनको प्रणति ज्ञापन करते हैं। उनके त्रिभाव तिथि है और उनकी तिथि पर हम सभी मिलकर के श्री रूप गोस्वामी पाद को प्रणाम करते हैं अंतःकरण से। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। तो हमारा प्रसंग यह चल रहे थे कि श्रीमती किशोरी जी के संबंध में और श्री ठाकुर जी के संबंध में, भक्तों के संबंध में, कि जिनका हृदय श्याम रंग में रंग जाए, ना वो भला दिखता है ना बुरा दिखता है, उन पे हर जगह में केवल श्याम ही दिखाई पड़ता है। ना तो श्याम भला है ना बुरा है, वो सब कुछ श्याममय है। तो श्याम रंग में जब कोई रंग जाता है तो वह और कुछ दिखता नहीं है, उनको सब कुछ जो श्याममय ही नजर आता है, अर्थात अभिव्यक्ति श्याम का होने लगता है। इसलिए कहा ऐसे ऊंची स्थिति जो समभाव और समदृश्य है, ये सबसे ऊंची स्थिति है। यह स्थिति हर किसी व्यक्ति को नहीं होता है, बड़ी ऊंची स्थिति है। तो श्याम रंग में रंग जाना, उसमें डूब जाना और आपने आप को श्याममय कर लेना, उस साधक की कर्तव्य है। और साधक जब तक यह नहीं कर लेगा तब तक वह श्याममय नहीं होगा, तब तक श्याम की दर्शन ही संभव नहीं होगा। अर्थात श्याममय जब हो जाए तभी श्याम का दर्शन संभव है। इसलिए कहा कि श्याममय हो जाओ। तो श्याममय होने के लिए तो श्रीमती किशोरी जी की कृपा चाहिए। श्री किशोर जी की कृपा भिन्न प्रेम का प्राप्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम जो है वह किशोरी जी हैं। अतः श्रीमती राधा रानी के चरण कमल में जो धूलि है वह श्याम सुंदर को ही वश करने वाला है, वश करने वाला है। और ऐसा कोई भला धूलि है नहीं जिससे श्री भगवान को वशीभूत किया जाए। अर्थात दुनिया में और कोई ऐसा धूलि है नहीं कि जिन धूलि के द्वारा श्री भगवान को, अथवा ऐसा कोई उपाय नहीं है जिनके द्वारा भगवान को पूर्ण वशीभूत किया जाए। तो धूलि क्या है, वो कौन सा धूलि है? कहते हैं, कह सकते कि ब्रज के रज है, पर इस ब्रज के रज में भी दो भेद है, एक अंतरंग है, एक बहिरंग है। जैसे कि अगर आप देखते बावला का पेड़, तो बावला का पेड़ में क्या होता है, उसमें कांटे होता है। जैसे कोई करील का वृक्ष है, करील का वृक्ष समझते हैं, तो करील का वृक्ष में क्या होता है, उसमें कांटे होता है। तो यहाँ का जो ब्रज के जल है वो क्या है, तो इधर ब्रज के जल भी जो है खारा है। और गर्मी के दिन में तो हालात और भी खराब हो जाता है। अभी तो गर्मी के समय है, तो गर्मी के समय पूरा गर्मी बहते रहता है, गर्मी का जो है, गर्मी पूरा हवा चलता रहता है गर्मी का। तो ये बहिरंग दृष्टि से हम सभी को अनुभव हो रहा है। बावले के पेड़ में कांटा है, हमें बहिरंग से दिखाई पड़ रहा है। कदम वृक्ष उतना सुंदर नहीं लगता देखने में,
प्रायः उनकी पेड़ उतना सीधा विधा नहीं होता है, सुंदरता नहीं। ऊपर जब फूल खिलता है तब सुंदर लगता है। तो ब्रज के जो कदम है वो भी थोड़ा छोटा छोटा कदम है, बड़ा नहीं है। तो बड़ा बड़ा कदम जो होता है वो और भी अच्छा लगता है। जैसे लौकिक दृष्टि है हम लोगों का, इसीलिए जल भी खारा है तो कहेंगे अरे ब्रज की पानी जल कैसे पी जाए, खरा है। फिर गर्मी के दिन बहुत गर्मी, अरे ब्रज में बहुत गर्मी है। तो ये हमारा बहिरंग दृष्टि है, और बहिरंग दृष्टि के कारण ये सब अनुभव हो रहा है। क्योंकि इंद्रिय से जो अनुभव है वो बहिरंग है, क्योंकि इंद्रिय के स्पर्श से हो रहा। अगर हम देख रहे हैं कुछ भी तो हमारे यहाँ लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं। हवा को हम महसूस कर रहे हैं हमारे इंद्रिय से, तो हमारा इंद्रिय भी दिव्य नहीं है अभी, हमें बस केवल जड़ जगत ही दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ के जल में भी खारापन है, और पेड़ पौधा हम उसी दृष्टि से देखते हैं। तो क्या है, और गर्मी के दिन गर्मी और ठंड के समय ठंडा, हमको यही नजर आता है। तो ये बहिरंग का दृष्टि से अनुभव है, पर अंतरंग स्थिति कुछ और ही है। किसी महात्मा ने जो कहा है कि कई जो हमने पूर्व में भी ये कहानी कहे थे कि किसी कवि ने वर्णन किया, किसी भक्त ने, कि श्रीमती किशोरी जी जो है किस प्रकार से श्री श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। अगर आपको गर्मी के कारण गर्मी लगे और उससे भजन छूट जाए, उसमें ब्रज में मन न रमे, तो वो प्रेम नहीं है। श्रीमती किशोरी जी किस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं कि दोपहर के गर्मी है, बहुत तेज होता है। हमने पूर्व में कहा था ये घटना, फिर भी दोबारा प्रयोजन है, दोबारा हम कहते हैं कि दोपहर के जो गर्मी होता है उसमें इतने तेज होते हैं, बाहर इतने तेज हैं, और उस तेज में से क्या होता है कि जो पत्थर होता है वो तप जाता है, तपित हो जाता है। इतने तब आप उसमें पैर नहीं रख सकते, खाली पैर तो बिल्कुल नहीं रख सकते। चप्पल पहन के भी रखेंगे तो भी आपको थोड़े देर में ही आपका चप्पल गर्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई इससे पैर हटा ही लेना चाहिए, शरीर गर्म होने लगेगा। और उसी दोपहर के जो गर्मी है वो पत्थर जैसे गर्म हो जाता है। तो यहाँ गिरिराज गोवर्धन के ऊपर श्रीमती किशोर जी चढ़ करके श्री भगवान का दर्शन कर रहे थे उसी दोपहर के समय। तो कितने उत्ताप होते होंगे उस समय, और पत्थर इतने गर्म हो गए हैं मानो वो जैसे अग्नि में जैसे लोहे को डाल दोगे ना तो लाल लाल हो जाता है। कितना उत्तप है, उतना उत्तप दोपहर में पत्थर होता है एकदम। तो उतना उत्तापित जो है, तो श्री प्रिया जी, श्रीमती किशोरी जी जो मदन मोहन है, प्राणनाथ है, उनकी दर्शन करने के लिए वह निरावरण अर्थात कोई चप्पल वप्पल नहीं पहने, ऐसे नंगे पाए श्रीमती किशोरी जी उस पत्थर के ऊपर अपने श्री चरण पद्म को रखती हुई वे श्री मदन मोहन का दर्शन करने लगे। श्री मदन मोहन का दर्शन करने लगे अर्थात आप सोचिए कि जो एक कमल है वह कमल के पंखुड़ी को आप रख करके थोड़ी देर में ही आप धूप में रखिए एक कमल को, वो कितने देर रहेगा, थोड़े देर में एकदम सूख जाएगा, उसका रस सब पूरा सूख जाएगा। तो श्रीमती किशोरी जी का चरण को अर्थात कमल की पंखुड़ी जैसे है, तो कहते हैं कि किशोरी जी का जो श्री चरण कमल है वो कोटि गुण नरम है इस कमल के पंखुड़े से भी, कितने नरम हैं। और इतना अद्भुत श्री चरण कमल जो है, तो उनके पंख परागित कितना कमल होगा उनके चरण। तो वहाँ श्रीमती किशोरी जी अपने चरणारविंद को रखते हुए शिखर में पहुँचते हुए वे दर्शन करने लगी। और इतने उत्तप्त होने के बाद भी श्रीमती किशोरी जी
उसमें त्रस्त नहीं हुए, उनको दुख नहीं हुआ, उनके आपने शरीर का तो चिंतन नहीं है। वह उनमें कभी सोची नहीं कि हमारे हृदय पे दुख पहुंचा। यहाँ तक जब श्रीमती किशोरी जी दर्शन कर रही थी वे, तो उन पर्वत से उत्थित जो गर्म है, पर्वत क्या है तो पूरा उत्तप्त है, अग्नि के जैसा है, उसमें चरण रखने के बाद व्यक्ति का क्या हालत हो सकता है। आपने कभी देखा जिंदगी में, कभी गर्मी में तो चला है, सभी सबको पता है। बीच में भी कभी चल के देखिएगा, दोपहर के 12 बजे एकदम तगड़ा धूप हो रहा है और खाली पैर, नंगे पैर को रख के देखिए कैसा लगता है। अरे 1 मिनट को टिक नहीं पाएगा। शहर के आदमी होगा तो उसको और भी बड़ी दिक्कत है। हम लोग तो नंगे पैर चलने वाले हैं, हमको क्या दिक्कत, हम लोग तो चल लेते हैं, पर साधारण व्यक्ति नहीं चल पाएगा। और हम भी कब तक चल पाएंगे? अरे हम भी चल के देंगे तो ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट, उसके बाद तो ऐसे हालात कर ढूंढेंगे कि मिट्टी कहाँ है। तो उसी ताप में तापित होकर के श्रीमती किशोरी जी पैर रखती हुई श्री भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी यही बात उज्ज्वल नीलमणि में लिखा। रूप गोस्वामी पाद ने ही पद्यावली में इसका उल्लेख किया। तो किशोरी जी ने यह नहीं चिंतन कर रहे हैं कि मेरा पैर में कोई ताप लग रहा है, उस धूप के ऊपर भी उनका कोई ख्याल नहीं है। उनका पैर जो है, रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, मानो कि जल रहा है, जैसे कोई तीव्र जो धार वाले जो तलवार होता है, उस तीव्र धार वाले तलवार में आप उंगली लगाओगे तो क्या होगा? कट जाएगा तुरंत। इतनी धार है, आप धार को भी परीक्षा करने जाओगे तो तुरंत हाथ कट जाएगा, इतनी धार होता है। तो गर्मी में अगर कोई पैर रखता है वैसे पत्थर में तपती हुई, तो वैसा उसका अनुभव होता है, मानो एकदम जल गया पैर। और किशोरी जी उसमें पैर रख करके श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, मदन मोहन का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम कहाँ टिका हुआ है? श्री भगवान में। चिंतन भगवान का है, स्वयं की कोई चिंता नहीं है। वे इतना नहीं सोचे कि मैं पैर किस पर रखे हूं, मेरा उनका पैर जल रहे हैं, पर उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो तो मदन मोहन के दिव्याति दिव्य अद्भुत मुनहार मुग्ध श्री मुखारविंद का दर्शन करे तो इतनी आप्लुत हुई कि स्वयं को ही विस्मृत हो गया, मैं कहाँ हूँ और किस पर खड़ी हुई हो। इतना दिव्य प्रेम, इतना अद्भुत है। तो प्रिया जी को यह मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है। प्रिया जी को तो सुख हो रहा है, इनको मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उनमें आनंदित थे। तो उसका दर्शन कौन कर रहे थे? वृंदा देवी जी। वृंदा देवी कहने लगे दूसरे से, अरे देखो 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 किशोरी जी क्या कर रही है, इतनी धूप में वे इस प्रकार से दर्शन करिए मदन मोहन की। तो श्रीमती किशोरी जी का कितने दिव्य भाव है, अद्भुत भाव है। और हम ब्रज में रह करके कहते हैं हमको बड़ा गर्मी लग रहा है, ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे, अरे दोपहर के 4 बजे इतने धूप में ठाकुर जी का कैसे दर्शन होगा। बाकी बिहारी में जाते हैं दर्शन करने के लिए, बाप इतनी हालत खराब हो जाता है, दर्शन करना ही नहीं है। ऐसे भी इतने भीड़ लगे हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। भजन करने जाए कि दोपहर में अगर हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, बहुत परिक्रमा करने बहुत कष्ट होता है। हाँ, भगवान दर्शन के लिए हमको जाने के लिए कष्ट होता है। भगवान भी सोचता होगा कि बेचारा मेरे धाम पे आने के लिए भी तरसते हैं, नहीं आना चाहता, उल्टा भगवान को ही रोना पड़ता है। और साक्षात श्रीमती किशोरी जी वहाँ दर्शन के लिए अति प्लुत होकर के अद्भुत से दर्शन कर रहा है। तो प्रेम क्या होता है कि दूसरे के, हम जिनसे प्रेम करते उनके सुख में सुखी होना। जो पूर्व में कहा गया कि राग क्या है, अनुराग के संबंध में, महाभाव के संबंध में जब हमने आस्वादन किए थे कि वहाँ तो किशोरी जी में ही संभव है। वह स्वाभाविक व्यक्ति में संभव होगा जब साधक उस प्रकार के प्रेम करेगा प्रभु से। जैसे बिल्ल मंगल का प्रेम देख लो, अपने आंखों को ही फोड़ लिया, क्या फर्क पड़ा उनको। वो यह सोच रहे थे बिल्ल मंगल ठाकुर कि मेरा आंख रहेगा तो स्त्रियों के प्रति मेरा
दर्शन होगा स्त्री को मैं देखूंगा, फिर मेरा मन में जो है काम भाव जागेगा, मैं मोहित हो जाऊंगा दोबारा। तो उन्होंने आपने स्त्री माताओं की जो बेनी बंधन करते थे, जो वो जो कांटा होता है, उस कांटा को लेकर के ही उसने अपने आँख को फोड़ लिया। फोड़ तो लिया, अपना बाह्यिक इंद्रिय चला गया, वो देख नहीं पाया, परंतु उनके हृदय की आंखें खुल गया, प्रभु का दर्शन होने लगा। कृष्ण करणामृत लिख डाला, और जब अंधे हुए तभी लिखे थे। तो ये क्या अद्भुत है। तो बाह्यिक इंद्रिय का अनुभव कुछ अलग होता है और आंतरिक इंद्रिय का अनुभव कुछ अलग होता है। बाह्यिक इंद्रिय से, बाह्यिक इंद्रिय कब तक है, जब तक शरीर है तब तक है, और आंतरिक भावनाएं तो नित्य है, वो नित्य भाव है, अब नित्य है तो नित्य ही रहेगा, क्योंकि शरीर चले जाने के बाद भी वो आंतरिक भावना के साथ जो सूक्ष्म देह वो रह जाता है, वो जाता कहीं पे नहीं है अनुभव। तो साधक के लिए कहा गया कि जो ब्रज की महिमा है, जो कहा कि श्री भगवान जो है श्रीमती किशोरी जी की चरण धूलि मात्र से ही वशीभूत हो जाते। क्यों वशीभूत होते हैं? क्योंकि देखिए कि चरण का धूलि कितने पवित्र होगा कि श्री प्रभु के दर्शन में आपने चरण जल रहा है फिर भी उसका ध्यान नहीं है, तो उन्हीं की चरण से वशीभूत होगा कि हम जैसे सुखी पुरुष से भगवान वशीभूत हो जाएगा। त्याग किए, तितिक्षा किए, स्वयं की दुख को उन्होंने छोड़ दिया, तब जाकर के संभव हुआ। तो वस्तु स्थिति यह है कि जहाँ जहाँ प्रिया जी के पादारविंद का विन्यास होता है, वही वही वृंदा भगवती जो है अपना हृदय कमल प्रफुल्लित होकर के वो चले जाते हैं। इसीलिए यह प्रसंग वृंदा देवी के साथ ही जुड़ा है कि वृंदा देवी वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो श्री वृंदा देवी प्रफुल्लित हृदय पद्म पर श्री राधा रानी के चरण कमल का विन्यास होता है। तो जब श्रीमती किशोरी जी ऐसा किए तो श्री वृंदा देवी जा करके श्रीमती किशोरी जी को पकड़ लिए, पर वह अपना शीतल जो है हृदय पद्म उसी पर आप किशोरी जी को विराजमान कर लिया। तो वृंदा देवी का जो हृदय कमल है उसमें जो दिव्य मकरंद युक्त पराग है वही श्री राधा रानी के चरण में लिप्त है। जैसे कि गोविंद लीलामृत में कई बार प्रसंग में आया, साक्षात श्री वृंदा देवी स्वयं जो है उनका स्वरूप तुलसी है, तो वृंदा देवी स्वयं राधा माधव को बैठा करके वे स्वयं श्री प्रिया प्रियतम की सेवा करते हैं। तुलसी दोनों के ही श्री चरण कमल में देते हैं, उनका सेवा करती हैं। ऐसा अद्भुत है। एक बात तो ये होता है गोविंद ललित माधव में या विदग्ध माधव कोई नाटिका में है उल्लेख कि श्री ललिता देवी जो प्रसादी रख देते हैं श्री किशोर जी की, तो वहाँ वृंदा देवी के लिए रख देती है और उनके लिए भेजती है। तो किशोर जी का जो झूठा है वहाँ वृंदा देवी को बहुत प्रिय है। एक बार क्या हुआ कि कभी कभी श्री भगवान जो है पाशा खेलते हैं श्रीमती किशोरी जी से, तो पर्ण राखी जाती है। तो वृंदा देवी कहते हैं कि हमें पर्ण रखना है तो हमें किशोर जी की पक्ष में डालो, हम तो कृष्ण के पक्ष में नहीं जाने वाले। तो इतने इनका जो है किशोरी जी पर विश्वास निष्ठा है। और श्री प्रभु का भी वृंदा देवी पर जो है विशेष कृपा प्राप्त है वृंदा भी। तो इसलिए जहाँ जहाँ श्रीमती किशोरी जी का पदविन्यास हो वहाँ पे श्री तुलसी देवी अवश्य ही विराजमान रहते हैं, क्योंकि तुलसी जी अति अद्भुत प्रिय भी हैं। तो इसलिए श्री श्याम सुंदर के हृदय कमल का पराग ही जब श्री जी के चरण में लिप्त होकर सुशोभित होता है, तब उसमें स्वयं श्याम सुंदर को वश में करने की अद्भुत चमत्कृति आ जाती है। अथवा
जब भक्त के हृदय कमल का पराग श्रीमती राधा रानी के दिव्याति दिव्य चरण संलग्न होता है, तब उससे श्याम सुंदर को वश करने का जो अद्भुत चमत्कृति है वो आ जाती है किसमें? भक्तों में। तो कैसे भक्तों संभव होगा किसी भक्त को कि वह प्रभु को ही वश कर ले? लोग कई उत्सव अनुष्ठान करते किसी देवताओं को तंत्र के प्रयोग से कि हम शिव जी को वश कर ले, हम गोपाल को वश कर ले। भैया ऐसा होता नहीं है, ऐसा संभव नहीं आज के समय में। पर भगवान को वशीभूत कर रहे हो कोई साधारण व्यापार नहीं है, वह प्रेम से वशीभूत होता है। कोई तंत्र मंत्र से उनका वशीभूत करना संभव नहीं है, ठीक है। वो एक छलावा है और कुछ नहीं है। प्रभु तो वशीभूत होता है प्रेम से, प्रेम वश्य है प्रभु। इसीलिए कहा मधुरम प्रेम वैवश्य प्रेम लक्षणम। इसीलिए कहा मधुर रूप से जो विवश होने वाले जो भगवान है वो वही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ही सार है और प्रेम ही सर्वस्व है। तो श्री वृंदा के हृत पद्म पराग अर्थात प्रेम का सार सर्वस्व है, और श्याम सुंदर के हृदय रूपी पद्म के पराग माने तो प्रभु रूप में ही वे है। तो वृंदा कौन है? भक्ति की अधिष्ठात्री देवी वृंदा है। तो जिसके पीछे, जिस वृंदा के पीछे परस्पर प्रभु जो है, विष्णु जो है, वो पागल है। क्योंकि जब वृंदा अपना शरीर छोड़ रहे थे तो प्रभु जब शरीर छोड़ दिया, जरासंध के चिता के साथ जल गई, तो प्रभु वहाँ जो राग था उसको पकड़ करके रो रहे थे। वृंदा ने तो श्राप भी दे दिया, वहाँ कहा कि तुम पत्थर बन जाओ। फिर भी प्रभु उनको छोड़े रहे, कहा ठीक है हम पत्थर बन जाएंगे, पर सेवा तो आपके बिना होगा नहीं और आप ही हमारे ऊपर में रहोगे। तो श्री सालग्राम रूप में श्री प्रभु तो हो गए, पर वृंदा के बिना, बिना तुलसी की सालग्राम जी की सेवा संभव नहीं होता। तो वृंदा के प्रति श्री विष्णु जो है पागल है। किस लिए? वो प्रेम करती, इतनी निष्ठा है, पति निष्ठा है वृंदा का, तुलसी का। इसीलिए कहा प्रीत की रीति रंगीले ही जाने, कि प्रेम की जो रीति है वहां श्री प्रभु ही जानता है। विनय पत्रिका में तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं जानत प्रीति रीति रघुराई। अगर कोई प्रेम की रीति जानता है तो वह रघुराई जानता है। उनके सिवाय ऐसा कौन है जो यहाँ प्रेम का रीति को जानता है? अर्थात प्रभु को छोड़ करके प्रेम की रीति को कोई जानता ही नहीं है। जलंधर की पत्नी थी वृंदा, तो वसुर के पीछे पागल थी। वो जानती थी कि मेरा पति ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना निष्ठा नहीं छोड़ा, वे निष्ठा से युक्त रहे। जिस भगवान को पाने के लिए योगिंद्र मनिंद्र सब ने श्रुतियाँ जिनका निरंतर अन्वेषण करती रहती है कि प्रभु कहाँ मिलेगा, जाज्ञिक विप्र जो वाजपेयी योतिष्टम अग्निष्टम इत्यादि अनेकों यज्ञ करते हैं, अनेक यज्ञ करते हुए वे प्रभु को बुलाते हैं, आराधना करते हैं कि हे अशरण शरण प्रभु आप हमारे यज्ञ में आ जाए, हमारे यज्ञ में पधार जाए। पर वह नहीं आते। वो आता कहाँ है? जहाँ ग्वाल बालो गोबर गोमूत्र से व्याप्त प्रांगण में विहार करते हैं प्रभु आकर के। जहाँ इतने लाखों गैया है तो कितने गोमूत्र है, कितने गोबर होंगे भाई, टन टन गोमूत्र है और गोबर है, और उसमें आकर के प्रभु आकर के प्रांगण में खेलते हैं। तो विप्र के बड़े बड़े यज्ञ में जाने से प्रभु शर्माते हैं। गोपाल की बात की क्या, या इनके बड़े बड़े बछड़े को बुलाते हैं तो भी आ जाता है। अरे कभी तो भगवान ऐसा हो गया कि स्वयं ही बछड़ा बन गया। जब ब्रह्मा जी ने सबको हरण कर लिया, सखा को हरण कर लिए, तो गोसाई पद बताते हैं भागवत में, टीकाकार में, भागवत में भी है, टीकाकार ने तो गजब की व्याख्यान किया है। मैंने कई बार बोला वो
कि इतना है कि प्रभु जब सब लेके गया ब्रह्मा जी, तो भगवान सोचे कि भाई हमको तो अभी सभी सखा बनना पड़ेगा, गोवत्स भी बनना पड़ेगा। अब केवल मैं गोवत्स बनूंगा तो कैसे चलेगा भाई? गोवत्स तो सखा तो ऐसे नंगा वंगा था नहीं, और गोवत्स भी तो सुंदर मोती की माला पहने थे सब, और बहुत सुंदर से सज धज के आए हैं सब। तो मुझे भी तो वह धारण करना पड़ेगा, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो श्री भगवान स्वयं सखा बने, स्वयं सखा के वस्त्र भी बने, स्वयं सखा के अलंकार भी बने, स्वयं सखा के तिलक भी बने, स्वयं सखा के क्या नहीं बने, सब कुछ। गो बने, वत्स गोवत्स बन गया, गोवत्स के जो तिलक है वो भी अपने स्वयं लगवाया है, जो उनके मोती का माला थे वो भी, सब कुछ प्रभु है। तो जब वहां सब कुछ प्रभु हो गया, तो जब वहां पहुंचा जा करके, तो सब आनंद से प्रफुल्लित हो गए। इसलिए कहा जो बड़े बड़े विप्र बुलाने पर नहीं आता है, वो वत्स बछड़ा बन करके गौशाला में जाकर के पहुंच गया। हाँ, गौशाला में जाकर के पहुंच गया कि वो कितने प्रेम थे, क्योंकि यहाँ के गो माता कितने वर्षों से, कितने अनंतकाल से तपस्या करते आ रहे थे कि हमें भी कभी मौका मिल जाए श्री भगवान को दुग्ध पिलाने की। वह माता यशोदा के यह वात्सल्य को देख करके उनका हृदय से यह आनंद होता था कि इतने प्रेम है, हमें भी कभी मौका मिल जाए प्रभु। माता का प्रेम देख करके आसपास पड़ोस के जो गोपियां थी, जिनको वात्सल्य भाव था, वो सोचती थी कि कृष्ण हमारा कभी बेटा बन जाए। तो प्रभु बन गया सबका बेटा, बछड़े बन गया, गोप का सब प्रभु ने कर दिया। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो ऐसे अद्भुत है हमारे प्रभु, बड़े बड़े यज्ञ में शर्माते जाने के लिए, पर यह तो स्वयं आ जाता है, इतना अद्भुत है। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र सब क्या करते हैं, संस्कृत में शिखरणी छंद से, वसंत तिलक छंद से, जो अति अद्भुत दिव्य श्लोक होते हैं, उसका निर्माण करते थे स्तुति का। क्योंकि छंद में अनेकों छंद हैं, अनेक प्रकार के छंद हैं, लगभग 200-250 प्रकार के छंद होते हैं। जैसे उसमें स्वर का भेद होता है, संस्कृत में लय बड़ी गजब का लय होता है कि अगर हम पहले लाइन को दो अक्षर बढ़ा लेंगे, तीसरा अक्षर छोटा लेंगे, चौथा अक्षर फिर बढ़ा लेंगे, अगर हम एक ही क्रम से लेंगे तो चारों लाइन जितनी छंद लिखी जाएगी वह सब एक ही क्रम से होगा, एक भी ऊंच नीच नहीं होता है। अगर पहले में बढ़ा लिया तो बड़ा ही रहेगा, अद्भुत विचार है उसका। तो सबसे बड़े छंद में जो श्रेष्ठ छंद होता है, उसमें वसंत तिलकम आता है, शिखरणी आता है, तो त्रोटक आता है। तो ये सब गजब गजब का जो है आनंदित करने वाला छंद है, जिसको लय बहुत सुंदर होता है। तो उस छंद के द्वारा प्रभु का स्तव स्तुति करते हैं सब मुनिंद्र आदि सभी लोग। पर देखो वहां पर प्रभु नहीं जाते हैं, हाँ वहां प्रभु नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भक्त तो ना उसको कोई ज्ञान की पता है, ना संस्कृत की पता है, ना कुछ नहीं पता, वो बस प्रभु के प्रेम में तन्मय होकर के राम राम जप कर रहे हैं। तो राम राम जप हुई तो राम पाए, मैं राम राम जप करते ही राम को ही प्राप्त कर लिया, प्रभु भी आ गए हैं। वह प्रेम से अवश्य है, ना तो उनको स्तव स्तुति से मतलब है, ना उनको बड़े बड़े हवन सामग्री से मतलब है, ना उनको बड़े बड़े राजभोगों से मतलब है। उनका मतलब तो प्रेम से है। उनके पास क्या ऐश्वर्य नहीं, आप क्या खिलाओगे, उनके पास क्या नहीं है। तो प्रभु प्रेम से वशीभूत होता है और किसी से नहीं है। तो वहां कहा कि देखिए श्री भगवान एक अद्भुत ऐसा है कि ये पता नहीं किन किन के ऊपर कृपा कर देता है। जो इनको बुलाते उनके लिए वो आते नहीं है, जो बड़े तैयारी के साथ बुलाते उनके लिए आते नहीं है, पर जो कुछ देते नहीं बस प्रेम ही कर लेता है, उनके पास वो दौड़ के चले जाता है। तो कृष्ण करणामृत में बिल्लमणि ठाकुर लिखते हैं, गोपाला जीर करदमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रोवे गोधनहं कृते स्तुतिशार्तमैर्
नाभिधत्स्य सताम् वास्यं गोकुलपुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं नदान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगं प्रेमाचलं मज्जुलम्। कहते हैं कि हे प्रभु, गोकुल के जो पुंश्चली औरतें हैं, पुंश्चली समझते हैं ना, तो यहाँ गोकुल के जो पुंश्चली औरत हैं उनके आप दास बन जाते हैं, हाँ, अर्थात जो उपपत्ति में रमन करने वाले हैं आप उनके दास बन जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा परमहंस जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपना अंतःकरण को पूर्ण नियंत्रित करके रखा है और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप मेरे स्वामी बन जाओ, वे आपको स्वामी बनाने के लिए ललचते हैं, ललचाते हैं आपको। सब कुछ इंद्रियों को दमन कर लेता है, सब कुछ कर लेता है त्याग तपस्या से, पर आप उनके स्वामी बनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए कहा कि गोपालाजिर कर्द में बिहर से विप्राधरे लज्ज से। अब विप्र के बड़े बड़े यज्ञ में नहीं जाकर के पहुंचते, परंतु ग्वाल बाल बन जाते हैं। गुप्रे गोधनम हम कृते, कभी तो गोधन बन जाते हैं, गौ माता बन करके, गोवत्स बन करके, हम्बा रव से स्वयं माँ माँ कह करके गोवत्स को आनंद देते, गो को आनंद देते और स्तुति से प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वह गो माता के प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाते हैं जो अंतर से आपको पुकार रहे हैं। वास्यम गोकुलम पुष्चली, आप गोकुल के जो स्त्रियां हैं उनकी दास बन जाते हैं। साम्यम न दातात्मसु, परंतु जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हुई तप तपस्या से आपको प्रभु बनाने के लिए ललचाते हैं, आप उनके स्वामी नहीं बनते हैं, प्रभु नहीं बनते। क्या ऐसा क्या है, क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि वह प्रेम करते हैं, यहाँ पे प्रेम नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं है, इसलिए प्रभु वैश्य नहीं है। अगर वहाँ प्रेम होता इन योगियों में, इन मुनिंद्रियों में, तो वे वैश्य हो जाते हैं। जैसे जालंधर के पत्नी था वृंदा, तो पतिव्रता थी। जालंधर शिव जी के युद्ध हो रहे थे तो जालंधर मरता नहीं था, हर बार तो जालंधर जीत ही जाता था। क्यों नहीं मरता था? क्योंकि वृंदावन का प्रातिनिध्य जो धर्म थे वह कठोर थे, उनकी रक्षा करती थी, इसीलिए मरने नहीं देता था। जालंधर को कुछ होता नहीं था। तो जब श्री भगवान विष्णु ने वृंदा का सत्व को नाश किया, तभी जा करके जो है जालंधर का वध संभव हुआ। तो यहाँ अति अद्भुत है कि भगवान ने क्यों किया ऐसा। क्योंकि वृंदा जो थे अधर्म की रक्षा करने के लिए कवच बने हुए थे। क्योंकि जालंधर धार्मिक नहीं था, कोई महापुरुष नहीं था, वो करता तो था सब गड़बड़ काम, अपराध, अधर्म करते थे। अधर्म जो कार्य है, अधर्म के लिए कार्य को कोई रक्षा करने के लिए अगर प्रतिज्ञा ठान ले, जैसे भीष्म ने किया था। भीष्म को क्या किया था कि मैं कौरव कुल का रक्षा करूंगा। उसने सोचा कि मुझे हमेशा क्या था, हस्तिनापुर के जो कुरु के वंशधर है मैं उनका रक्षा करूंगा। इसका प्रतिज्ञा था जिंदगी भर। भगवान ने उसको कहा था कि भीष्म तुम चले आओ, सत मार्ग पे आ जाओ। तो उसने ढान को कहा कि प्रभु हम नहीं आ सकते, हम प्रतिज्ञा किए हैं कि हमारा जब तक प्राण रहेगा तब तक हम कुरुवंश की रक्षा करेंगे। भगवान कहा कि देखो अधर्म के लिए
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बात नहीं माने। जब सरसैया में तब भी भगवान से बातचीत हुआ था। तो ये क्या है कि अधर्म के लिए, जैसे द्रोणाचार्य आदि सभी अधर्म के पक्ष में रह गए। उनको पता था कि ये अधर्म के, दुर्योधन जो है अधर्मिक है, फिर भी उन्होंने उनका साथ दिया, इसीलिए उनका विनाश हुआ। उनको हत्या करनी पड़ी अर्जुन को, और भगवान नहीं करवाया, क्योंकि अधर्म की रक्षा करने के लिए जो भी कवच बन जाता है, उनका कवच तो स्वयं हरि ही नष्ट कर देता है। उन कवच का नाश श्री प्रभु ही साक्षात करते हैं। तो इसीलिए श्री भगवान विष्णु जो है जालंधर बन गए और वृंदा के वश में आ गए। और वृंदा भी जो है समझने लगी हमारे पति है। तो प्रभु ने छल किया और देवताओं को काम बना दिया। शिव जी की जो इच्छा थी उनको वध करने का, तो वह वध भी उन्होंने कर लिया। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने बड़ा गलत काम किया, कि भगवान ने बड़ा दोष वाला काम किया, क्योंकि इन्होंने पातिव्रत जो धर्म था तुलसी का, इन्होंने उसका नष्ट किया, इन्होंने उनका नाश किया है। चाहे भले वह अधर्म के पक्ष में थे, परंतु यह जो नाश किया है वो तो अनुचित था ना, क्योंकि तार्किकों का काम ही तर्क करना है, तो वह तर्क देंगे। तो यह है कि अंततो गत्वा जो पातिव्रत है, तत्पातिव्रत का उद्देश्य क्या है? पातिव्रत धर्म का उद्देश्य ही है ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान का प्राप्ति। तो इसीलिए सालग्राम पूजा भी करते हैं कि उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो, भगवान नारायण का प्राप्ति हो उनका, अर्थात भगवान विष्णु मिल जाए। तो यहाँ जगत में जो पति है वह लौकिक पति है, पर मुख्य पति कौन है? तो भगवान ही मुख्य पति है। तो मुख्य पति सबके लिए ही भगवान है, चाहे वह पुरुष हो स्त्री हो, सबका पति, यानी पति शब्द का अर्थ प्रभु, स्वामी, हर्ता कर्ता। तो मुख्य पति पाने के लिए लौकिक पति की पूजा करना चाहिए। ये शास्त्र की बात है, सिद्धांत की बात है। तो तब जाकर के उनको वह परम ब्रह्म की अवश्य ही प्राप्ति संभव होता है। उद्देश्य तो मुख्य रूप से, इसीलिए विवाह के समय जब कन्यादान होता है, तो कन्यादान के समय पिता क्या संकल्प करता है? बहुत लोगों का शादी है पर वो पता ही नहीं कि क्या संकल्प किया था। हमें तो जाना था, वरमाला पहनाना था। तो पिता को संकल्प ये करते हैं, कन्या जब देने जाता है तो संकल्प होता है। तो पिता क्या संकल्प करता है? इमं लक्ष्मी रूपम कन्यम विष्णु रूपाय वराय तुभ्यमेहं संप्रोददे। यहाँ मंत्र कहा जाता है, संकल्प कहा जाता है। तो संकल्प का तात्पर्य क्या होता है? इमं लक्ष्मीं रूपाम कन्याम, कि इस लक्ष्मी रूपा कन्या को विष्णु रूपाय वराय तुभ्यमेहं संप्रोददे, कि आप विष्णु रूप वर के लिए मैं इस लक्ष्मी रूपी कन्या को जो है प्रदान करने जा रहा हूँ, या अथवा प्रदान कर रहा हूँ। तो यह संकल्प होता है। सभी के विवाह के समय यही संकल्प जो है पुरोहित कराते हैं। तो मूल रूप से पिता अपनी कन्या किसको दे रहे हैं? विष्णु को दे रहे हैं। तो उसमें अधिकार किसका है? विष्णु का है कि आपको भी तो विष्णु का स्वरूप कहा गया है। जैसे स्त्रियां लक्ष्मी के स्वरूप है, इसलिए पुरुष को भी विष्णु स्वरूप कहा गया है ना। अगर स्त्री लक्ष्मी स्वरूप है तो पुरुष क्या होगा? फिर विष्णु का स्वरूप है कहा गया है। तो वह विष्णु के स्वरूप है, इसलिए विष्णु स्वरूप को लक्ष्मी जी को ही दिया गया। अर्थात यहाँ पे स्वरूप का तात्पर्य है कि वो उस तरह के गुण स्त्री और पुरुष में विद्यमान है, इसलिए कहा जाता है। ऐसा नहीं कि साक्षात लक्ष्मी देवी हैं और साक्षात विष्णु भगवान, ऐसा नहीं है। वह स्वरूप है, उन्हीं के अंश है, इसलिए तो इसलिए कहा जा गया है। तो इसलिए उनकी पूजा आदि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह विष्णु स्वरूप है।
पति की सेवा करने की बात कह गई है, क्योंकि वह विष्णु स्वरूप है और इससे जो है भगवान परमेश्वर की भी प्राप्ति हो जाता है, विष्णु की प्राप्ति संभव होता है। तो इस तरह जो पातिव्रत्य धर्म है उससे भी विष्णु का प्राप्ति होता है, क्योंकि शास्त्र में यह बात भी है, आकाशत पतितोपयम यथागच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कुरु केशवम प्रतिगच्छति। कि आकाश से गिरते हुए जो जल है, जब बरसात होता है आकाश से वह गिरता है, गिर करके वो किसी तालाब में अथवा किसी नदी में गिरता है, अथवा कई मान लो कि ब्रज के अली गली में ही गिरता हो, तो अली गली में गिरता हो तो गिर करके कहा जाता है ड्रेन में जाएगा, बहते हुए ड्रेन से जाएगा, ड्रेन से जा करके कहा जाएगा नाले से जा करके फिर नदी में जा करके गिरता है, और नदी से गिर करके कहा जाएगा भाई समुद्र में जाएगा। तो क्या एक भी बूंद जल जो है क्या टिकता है, वो तो समुद्र में जाएगा, किसी ना किसी प्रकार से मिलेगा, सब तो समुद्र से ही। तो इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से आकाश से गिरने वाले जल वह एक दिन समुद्र में ही जाकर के मिलता है, उसीलिए सर्वदेव नमस्कुरु, चाहे किसी देवता के को भी नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, वह श्री केशव भगवान के ऊपर ही जाता है, कि वह सब जो देवता है सब श्री भगवान केशव से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसी प्रकार से कोई पातिव्रत धर्म भी करेगा तो उसका जो सर्व फल है, मतलब मुख्य जो फल है वह विष्णु को ही प्राप्ति है। चाहे किसी देवता की भी उपासना कोई करता है तो उनकी फल प्राप्ति एक दिन भगवान विष्णु ही है, वो जाएगा तो अंत में विष्णु के निकट ही है। क्योंकि ब्रह्मा संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई अगर स्वाजनम सूर्य की उपासना करता है तो उनको पार्वती देवी की उपासना की जो है सामर्थ्य मिल जाता है, सौभाग्य मिल जाता है। अगर कोई स्वजन्म पूरा ठीक से फिर पार्वती जी की उपासना करे तो उनको फिर शिव जी की उपासना का जो है सौभाग्योदय होता है। उसके बाद कोई स्वजन्म ब्रह्मा जी की तप करता हो तो फिर जाकर उनको विष्णु जी के जो है उपासना का सौभाग्य मिल जाता है। तो इसी प्रकार से क्रम से, क्योंकि मार्ग दो है, निवृत्ति है और प्रवृत्ति है। वैसे जैसे पेड़ है तो पेड़ में अगर आप मूल में जल दोगे तभी तो उसका वृद्धि होगा, ना कि हम उसके हर पत्ता में उसके हर डाली में जल देते फिरे। जल हम डालेंगे तो उसके मूल में, उसमें जड़ में जल डालेंगे तब जाकर के उसका वृद्धि होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए भागवत कहते हैं कि यथा तरबुलो निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि वृक्ष के मूल में जल डालते हो तो इससे सब कुछ तृप्त हो जाता है, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, हमको अलग से पत्ता में या डाली में जल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से श्री भगवान विष्णु मूल है, इसीलिए उनमें ही सेवा पूजा करो, उससे सार प्रसन्न है। तो इसलिए कहा गया है कि श्री भगवान विष्णु के ही ऊपर सब कुछ प्रणाम हो जाता है और विष्णु के ही मुख्य रूप से करना चाहिए। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति की मार्ग जो है, हर व्यक्ति निवृत्ति की मार्ग में नहीं जा सकता और हर व्यक्ति प्रवृत्ति में नहीं जा सकता। व्यक्ति का रुचि भिन्न भिन्न है, किसी को धन भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, तो उसकी मार्ग क्या होगा, प्रवृत्ति वाले। तो प्रवृत्ति में थोड़ा टाइम लगता है, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत समय लगता है, और निवृत्ति में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाता है। अंतर इस बात का है कि प्रवृत्ति से एक दिन घूम करके उसको निवृत्ति में आना ही पड़ेगा, और जो पहले से निवृत्त हैं उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वह प्रवृत्ति और निवृत्ति है। जैसे कोई दोनों लड़का कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता और कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो। अब जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वो बेचारा तो इंग्लिश जानता है अच्छे से, वो किसी भी व्यक्ति से इंग्लिश में बात कर सकता है, पर एक हिंदी वाले लड़का जो पढ़ने वाले वो इंग्लिश नहीं पढ़ता, उसको उतना नॉलेज नहीं होगा, तो नहीं जा सकता, वो बात नहीं कर सकता अच्छे से। तो उसको पहले जा कर के उधर जाना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा, फिर आकर के बोलेगा। तो इसी तरह प्रवृत्ति उसमें होगा, फिर वहाँ से सीख करके आकर के इधर आएगा, उसको क्या करना है। तो प्रवृत्ति वाले में क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा सेवा भी भगवान का करना है और अब थोड़ा भोग भी चलता है। तो धीरे धीरे आपको समझाया जाता है कि बेटा जो है धीरे धीरे करो, अग्रगति होगा। तो धीरे धीरे आपको निषेध करते जाएगा, ये इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। देखते देखते एक दिन दिखा जाएगा पीछे तो सब छोड़ते गए, अब क्या कुछ बचा है। तो क्या होगा, आपने फिर निवृत्ति में हम आ गए।
निवृत्ति में तो आना ही है, पर जीव स्वाभाविक कोई भी निवृत्ति में नहीं आ सकता। अगर किसी को कहा जाए भाई तुम 1 लाख हरिनाम जप कर लो अभी रोज, वो कहेगा महाराज क्षमा कर दो, हम नहीं होगा, हमसे बड़े काम है। अगर उसको कहा जाए कि नहीं तुम एक काम करो, तुम 1 ही माला कर लिया करो, वो कहेगा हाँ महाराज जी तो बढ़िया है, 1 माला कर लेंगे, बड़े आनंद से करेगा। 1 महीने बाद आएगा, कर रहे हो? हाँ महाराज कर रहे हैं। अरे 1 माला से क्या होता है, थोड़ा 2 माला तो करो। अच्छा महाराज ठीक है 2 माला कर लेंगे। ऐसे ही होता है, हमने कई बार देखा 2 माला के बाद फिर 4 माला हो जाता है, और 4 माला से देखते देखते वो व्यक्ति 2 साल में 16 माला करने लग गए। बोले कि 16 माला हो रहा है? हाँ महाराज जी हो रहा है। तो टाइम पहले क्या होता था, उसी टाइम में पता नहीं क्या क्या करते थे, पर अब इसका जो है प्रवृत्ति इसमें आ गया, प्रभु में। मार्ग निवृत्त है पर प्रवृत्ति किसमें हुआ? प्रभु में। और प्रवृत्ति में क्या होता है कि थोड़ा प्रवृत्ति जो है भगवान में प्रवृत्ति है, पर प्रवृत्ति ज्यादा अधिक जो है वो भोग में रहता है। तो भोग प्रवृत्ति में जाकर के उस प्रवृत्ति को ही भगवान की तरफ ले आना पड़ता है। अद्भुत विषय है कि प्रवृत्ति में जाकर के ही प्रवृत्ति को ही भगवान में ले आना पड़ेगा। तो ये मार्ग है। इसीलिए जीव के लिए 2 हैं कि आप प्रवृत्ति में चलो या निवृत्ति। अब जैसे कोई भक्त है वो जानता है कि हमें प्रवृत्ति में जाओगे तो प्रभु पाने में बहुत देर है। हाँ, हमको ऐसा अगर वृंदावन में से अगर हमको दिल्ली में जाना है तो हम जानते हैं कि भाई अगर हम ट्रेन में जाते तो बहुत जल्दी चले जाएंगे, तो गाड़ी में जाएंगे तो बहुत जल्दी चले जाएंगे। मानो ऐसा हमको कलकत्ता जाना है तो हम सोचे कि ट्रेन में जाए, तो ट्रेन में जाने के लिए हमको कितना समय चाहिए भाई? 24 घंटा चाहिए, 1 दिन पूरा 25 से 26 घंटा लगता है। अगर हम सोचेगा मुझे जल्दी जाना है तो हम फ्लाइट में चले जाएंगे, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मतलब या प्रवृत्ति है निवृत्ति है, तो निवृत्ति मार्ग थोड़ा सा हैवी है, कठिन है, दप है। वहाँ पे प्रभु के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। निवृत्ति में खाना बना सब छोड़ना पड़ता है, निरामिष खाना पड़ेगा। हाँ, प्रभु के लिए एकादशी करो, तप करो, हरिनाम जप करो। भाई फ्लाइट की टिकट है तो भाई ज़्यादा पैसा है, महंगा है, तो ज़्यादा इधर भी समझता है, पहुँच भी जल्दी जाएंगे। फ्लाइट में चढ़ा तो 2 घंटा 40 मिनट में हम कलकत्ता में जा करके पहुँच गए। और ट्रेन में जाएंगे तो झकझक करते हुए हमको बड़े दुनिया भर के लोग रहेगा, ज़्यादा दिमाग भी परेशान होगा, झकझक का आवाज़ आ रहा है। 24 घंटा हम जा कर के पहुँचे, अरे हमारा तो हालात ऐसे ही ख़राब है। अब उसको कोई कहेगा कि महाराज ठीक हो रहा है, कहा है का ठीक आया 27 घंटा, अब हमको सोना है, कुछ खाने बने दो तब जगह सोएंगे फिर उठेंगे। तो क्या हुआ, झकझकाते हुए हमने गए। बात एक ही थे, पहुँचना कलकत्ता में ही था। पर हम निवृत्ति में जाते हैं तो हमको बड़ी आसानी होगा और जो हमको 2 घंटा में पहुँच जाएंगे। अगर हम प्रवृत्ति में हो गए हैं तो हमके लिए तो भाई 24 घंटा लग जाएगा। फिर तो व्यक्ति को वह समझ में आएगा, तब व्यक्ति सोचेगा कि हम प्रवृत्ति में जाए कि निवृत्ति में जाए। तो व्यक्ति के ऊपर निर्भरशील है। अगर वो निवृत्ति चाहता है तो निवृत्ति वाले महाराज को जाकर के पकड़े, और प्रवृत्ति में जाए तो भी निवृत्ति वाले महाराज को पकड़े, क्योंकि प्रवृत्ति में जाएगा तो निवृत्ति वाले ही उसको सिखा सकता है। इसलिए कहा कि वह मार्ग को देख करके किसी एक में वह जो है करने लग जाए। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति है, श्री भगवान विष्णु को प्राप्ति है। इसलिए भगवान विष्णु जो वृंदा का सतित्व का हरण किया वह उनका अधिकारी है, क्योंकि उनको छोड़कर कोई पति दूसरा है ही नहीं प्रकृति रूप से। तो वहाँ ऐसे भी वृंदा जो है श्री भगवान के ही स्वरूप है, क्योंकि वहाँ तो श्री वैकुंठ में ही थे पहले, उन्हीं के स्वरूप से सब कुछ सृष्ट है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी दोष नहीं लगता है। तो प्रभु को इतना तिरस्कार किया वृंदा ने, फिर भी भगवान ने उसको छोड़ा नहीं। इसीलिए पूर्व दिन में हमने कहा था कि जैसे अग्नि है, लाक्षा होता है, जो लाक्षा सभी जानते हैं, लाख जो होता है, तो लाक्षा जब जलाते हैं तो वो एकदम जो द्रवीभूत हो जाए जब लाक्षा, तो उसमें अगर आप हरा रंग डाल दो, पीला रंग डाल दो, चाहे आप काला डाल दो, जो भी रंग डाल दोगे और रंग एकदम वो भी पिघल जाएगा, मिल जाएगा उसमें। जैसे कोई भी द्रवीभूत तो लाक्षा है तो उसमें कोई भी रंग डाल दो तो क्या होगा, वो उसी रंग में बदल जाएगा। क्या उस लाक्षा से उस रंग को अलग करना संभव है? नहीं संभव है। ना तो लाक्षा से लाक्षा चाहता है कि मैं उसको अलग कर लूँ तो वो ना संभव है, ना रंग उससे अलग होगा कभी। तो प्रभु से ना जीव कभी अलग हो सकता है, ना जीव कभी प्रभु से अलग हो सकता है।
वो चाह कर अगर कोई जोड़ गया तो वो अलग हो नहीं सकता। ये अति अद्भुत है और छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए प्रभु का जो प्रेम है, इसीलिए कहा जो प्रीति जो है वो जानता है रघुराय। प्रीति क्या है? वो रघुराय जानता है, श्री रामचंद्र भगवान जानता है, श्री विष्णु जानता है। इसलिए इतने तिरस्कार करने पर भी वृंदा को अपने ऊपर ही प्रभु ने स्वीकार किया। इतना स्वीकार किया कि 56 भोग 36 व्यंजन बीनो तुलसी हरि एक नाम आनी, कि अगर वहां आप 56 भोग भी लगा रहे हो, सब कुछ अर्पण कर रहे हो, पर तुलसी आपने अर्पण नहीं किया तो वहां प्रभु एक भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इतने श्रेष्ठ कर जो इतने सम्मान दिए वृंदा को प्रभु ने कि वहां तिरस्कार करती रही, उन जलंधर के साथ भस्म भी हो गया, प्रभु को स्वीकार नहीं किया। पर देखो प्रभु का कैसा प्रेम है, प्रभु कैसा है कि वो नहीं चाहकर भी इतने सम्मान उनको प्राप्त करा दिए। तो हमारे प्रभु जो है अति अद्भुत है, वो किसी को छोड़ते ऐसा नहीं है। भगवान को जितना गाली पड़ता है उतना गाली शायद दुनिया में किसी को ना पड़ता हो। हाँ, भगवान को जितना गालियाँ पड़ता है दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको उतना गालियाँ पड़ता है। वो कोई कह दे 2 लड्डू चढ़ा के, भगवान हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, हमारा हो जाए नौकरी, 2 लड्डू और भी चढ़ा देंगे, कि सौदा पहले से ही तय कर लिया। अब हो गया तब तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो हम गालियाँ देंगे। कुछ काम था तो भगवान से मन्नत मांग लिया, नहीं हुआ तो गालियाँ। जैसे हमारा बेटा है, कुछ हो गया कोरोना में, कई लोगों को संतों को भी कुछ नुकसान पहुंच गया, वो भगवान भी गालियाँ देने लगे। मेरे पास भी आए, बोला हम भगवान में विश्वास नहीं करते, अब हम छोड़ देंगे महाराज। मैंने कहा छोड़ दो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा तुमको? तुम्हारा बेटा क्या घर में आ जाएगा दोबारा? नहीं आएगा। जिसको जाना था वो जाएगा, उसके लिए आप भगवान को दोषारोप मत दो ना। वो उसके लिए भगवान क्या कर सकता है? आपने भगवान के लिए कितना किया? प्रभु ने तो आपको जन्म दिया, आपके लिए मुफ्त में जल दिया, वायु दिया, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं बना दी। आपको और क्या चाहिए? कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाता हो, वो भी अगर चाहेगा कि मैं बिना पैसा कमाए जीवित रहना चाहता हूं, तो वो ब्रज में मार्ग में घूमते रहे, वो जिंदगी भर बिता देगा, उसको कोई अभाव नहीं होगा। गारंटी है। देखो कितने लोग रहते हैं, कोई अभाव नहीं है। यह बिना खाए कोई रहता नहीं है, मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। देखो ये प्रभु का कृपा है, फ्री में मुफ्त में जल दे रहा है। लोग तो भारत के बाहर जाओ भाई, लोग 300-400 रुपया में जल की खरीदते हैं। दुबई वगैरह में जल कितने महंगा है, प्रभु ने तो सब कुछ मुफ्त में दे दिया, खाओ पियो। पर हम उनको जितना गालियाँ पड़ता है शायद और किसी को पड़ता हो। हम अकृतज्ञ है, जीव बड़े अकृतज्ञ है। और प्रभु क्या है? तो उनके हृदय विशाल है, वह समुद्र है, करुणालय है। इसलिए कहा गया कि जहां से हम इतना भी करुणा उठा ले वो कमी नहीं होता। वो इतना देते हैं, उसको कभी कमी नहीं महसूस होता, उसको कुछ भी बोलते वो फर्क नहीं पड़ता उनको। तो साधक भी ऐसा ही होता है। साधक कैसा होता है कि साधक भी ऐसा है, उसको कुछ भी बोलते उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जो मत हो गया उससे कोई लेना देना नहीं किसी से। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वह तो अद्भुत होकर के एकदम आनंद में भगवान का भजन कर रहे हैं। वो एक महात्मा था, तो वह इतना निष्ठ था, तो गंगा जी में नहाने जाते थे। तो किसी एक बड़े जो है व्यक्ति हैं, ब्राह्मण थे, उनको बड़े स्मार्ट थे, तो उनको बड़े ना चीड़ था वैष्णव से। तो क्या किया, वो सोचते थे कि इनको कभी मजा चखाऊंगा। तो वो ऐसे ही जो घाट बना हुआ है वह बैठे हुए हैं, और जो वैष्णव थे वहाँ नहा करके उठ रहे थे, और जैसे उठता वो उसके ऊपर थूक देता। तो जितनी बार उठे उतने बार थूके। भाई बेचारा थूकते थूकते परेशान हो गया, और वो तो नहाते ही रहा। तो 100 बार हो गया, उसने 100 बार नहा लिया, 100 बार थूका उसके ऊपर। तो वैष्णव जो है 100 बार नहाया। तो जब 100 बार नहा करके उठा तो पूछने लगे, यार आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आप मुझे गालियां भी नहीं दे रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। बोले अरे आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपकी वजह से आज मैंने 100 बार गंगा जी को नहा लिए। जिंदगी में तो हमारा होता ही नहीं था ऐसा सौभाग्य। अरे क्या गजब का आदमी है वैष्णव होता है। प्रभु के भक्त जो होते क्या गजब का होता है। एक बार एकनाथ जी थे, तो एकनाथ जी की बड़े हरिनाम में रुचि था, और हरिनाम करते थे, हरिनाम में विश्वास था। और उनका एक ये था कि हर जीव में भगवान को देखता था, राम प्रभु राम को देखते थे।
तो गांव वाले सोचा कि अरे यार ये तो ऐसे ही आदमी घूमते रहता है, हरि नाम करता है, राम राम, पता नहीं कि झूठ बोलता है कि करता है। तो लोग ने एक बार, गांव वालों ने सोचा इनको एक बार परीक्षा लिया जाए। तो क्या होता है, गांव में कभी कभार होता है ना जो रास होता है, जैसे पहले जैसे राम मंडली होता था, रास मंडली होता था, तो लोग पेंडल करा के कराते थे। तो राम कथा हो रहा था, तो वो क्या हुआ कि गांव वाले सब देख रहे थे। तो एक नाथ जी को बोला कि आप एक काम करो, जा कर के जल लेके आओ, चंद्रभागा नदी है, उस नदी से जल लेकर के आओ, यहाँ पे सभी प्यासा है, तो तुम जाके घड़ा भर के जल लेके आओ। तो बहुत सरल था, उनका ठीक है हम चले जाते। और वो पे था शमशान, उस समय ऐसे बिजली था नहीं, घनघोर। उनको भेज दिया, वो तो सरल राम राम जपते हुए चला गया। अब जैसे राम राम हुए जपते हुए चला गया, वो जल उठाई रहा था, वो सामने इतने बड़े लंबा पैर लेकर के आ गए भूत महाराज। अब ऐसे आ गए तो एक महाराज जी कहते हैं, बड़े एक सुंदर का के पद है, मुझे याद नहीं है, पर वो कहता है कि अरे इतने बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बड़े लंबा, ऐसा प्रभु का दर्शन तो हमने जिंदगी में नहीं किया। और जैसे ही कहा तो वो भूत कहता है तुम हमें प्रभु नजर आ रहा है। बोले यही तो भगवान श्री राम है। तो वह ऐसा सुन करके श्री भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भूत को भी भगवान का दर्शन मिल गया, और भूत भी जो है वह उद्धार होकर के श्री भगवत धाम चले गए। क्या अद्भुत राम नाम की महिमा है। भक्त के हृदय पे प्रभु का खिलते हैं, नाम से, प्रभु विश्वास से, निष्ठा से, तो वो प्रेम है। प्रभु ऐसे ही हैं और वो उदार है। चाहे आप उससे कितनी भी उनको गालियां दो, आपने एक बार कह दिया कि प्रभु सब क्षमा कर लो, हाँ एक झट से कह लेंगे ठीक है सब माफ कर दिया जाओ। ऐसा नहीं व्यक्ति के मन में उसके लिए कुछ दिया, कुछ गालियां दिया, आप अगर कहोगे ना मैं क्षमा कर दो, उसके अंतर में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा कि नहीं इस व्यक्ति ऐसा है, मैंने देख लिया, इसको पहचान लिया, अब तो बेटा तेरे को दिखाऊंगा, कभी मेरे पास आना तो दोबारा। क्षमा कर देंगे ऊपर ऊपर, हाँ मैंने तो क्षमा कर दिया, पर अंदर में रहेंगे चिड़ कि आ जाओ बेटा, तुमको दोबारा कभी मिले, तुमको कभी दोबारा हम कुछ ऐसा मदद तो करेंगे ही नहीं, और आओगे तो और फंसाएंगे जिसमें तुम्हारा काम ना हो। पर भगवान ऐसा नहीं है। वो कहा था हमको तुम गालियां दो, जूता दो, तुमने जिंदगी भर हमको गालियां दिया, नास्तिक रहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते थे इसलिए किया हो, एक बार तो हमारा नाम ले लो, एक बार तो हमारे शरण में आ जाओ। और जैसे शरण में आ गया प्रभु ने उसको पकड़ लिया। वो ऐसा शरणागत रक्षक है, ऐसा प्रेमदायक है, वो तो करुणा आलय वाला किस लिए कहा है, वो सबके ऊपर करुणा करते हैं, कोई अंतर में नहीं रखते, कोई हृदय पे बात नहीं रखते, वैसे ही है, अद्भुत है। जरा ने श्री भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने वह जो माया लीला रची कि जरा ने श्री भगवान के पद पर जाकर जो है जाकर के बाण मारा, तो उनको क्या गति मिला था, भगवान लोक में चले गए। बताओ ऐसा कोई भगवान है कि जो स्वयं को आघात करे और उसको ही गमन कर ले कि चलो बेटा। हिरण्यकशिपु क्या किया, हिरण्याक्ष क्या किया, भगवान के साथ एकदम खूब मारपीट किया, भगवान को खूब मारा। भगवान ने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, हमारे लोक में चलो। क्या अद्भुत प्रीति है, कितना करुणा है उनमें। तो यहाँ प्रीति कहा, इसीलिए जो प्रीति है, जो प्रेम है, और कोई प्रेम करता है तो प्रेम की फल क्या होना चाहिए, फल देने में तो प्रभु ही एकमात्र जानता है, और रीति वही जानता है, और कोई दूसरा वह नहीं जान सकता, वह कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो प्रभु है, हम जीव हैं, इसीलिए वो उदार है और हम कपट हैं, इसीलिए सब कुछ उनके पास अपुरंत है, हमारे पास सब कुछ नून है। इसीलिए भक्त लोग एक झोला भी नहीं रखते साथ में। ऐसे संत महात्मा तो ये कहता है कि एक लंगूटी हो गया बस खत्म, मोह किस बात का, संसार तो है, अभी है तो नहीं है, तो नहीं है, पता नहीं किस क्षण में क्या हो जाए, अब कब क्या होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा निश्वास नहीं विश्वास, कला रुद्ध भविष्यति, निश्वास का कोई भी विश्वास नहीं है, वह कभी भी रुक सकता है। इसलिए यावत काल आपका पास समय है, तावत काल प्रभु का नाम लेते रहे, अपने जीवा में राम राम का, श्री राधा राधा का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप होते रहे निरंतर। और उसका तो कोई विधान भी नहीं है,
श्रीमान महाप्रभु हरिनाम जप करते थे, तो उनके जो सेवक थे हरिदास, छोटा हरिदास उनको नाम है, तो क्या हुआ कि अनेक बार हुआ, महाप्रभु के साथ हर समय रहते थे तो अनेक कुछ देखते थे, तो सब कुछ जानते हैं। तो महाप्रभु हरिनाम करते तो अनेक बार उन्होंने देखा कि जब महाप्रभु अपना मल त्याग करने जाता है तो महाप्रभु अपनी जीवा को ऐसे बाहर कर लेते हैं, ऐसे करके चुप हो जाता है। जैसे कोई पी करने गया हो तो, और बाथरूम में गया हो, लैट्रिन करने गया हो, तब जा कर के वो कर लेते। शास्त्र में विधि है ऐसा कर लेना चाहिए कि उस समय मौन रहना चाहिए, खाने के समय भी मौन रहना चाहिए और उस समय भी मौन रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो जब महाप्रभु ऐसे था तो कई बार उन्होंने देखा, देख करके श्रीमन महाप्रभु से प्रश्न पूछे कि प्रभु अगर आप अभय देते तो मैं एक प्रश्न पूछूं। मैंने कहा पूछो, क्या बात है। बोले हमें यह प्रश्न हमारे हृदय में जागा है कि जैसे कोई व्यक्ति का, जैसे आप अगर बाथरूम में जाते तो अपने जीवा को बाहर करते हुए बंद कर लेते, मौन हो जाते हैं, अगर उस समय आपका प्राण निकल जाए तो आपका गति क्या होगा, अथवा किसी व्यक्ति का अगर उस समय प्राण निकल जाए तो क्या गति होगा। श्री भगवान हतभम्बित हो गए। महाप्रभु एकदम कहे तू मेरा गुरु है। हाँ, भगवान ने कहा कि तू मेरा गुरु है, तेरे जैसा कोई विलक्षण प्रश्न तो मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो इसलिए उन्होंने कहा फिर कि जावत काल जिस समय हरि नाम का कोई नियम नहीं है, पता नहीं उसी समय किसी का प्राण निकल जाए तो उस समय क्या गति होगा। उस समय तो प्रभु का नाम नहीं लिया, जीवन छूट जाएगा तो कौन से गति हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, श्रीमन महाप्रभु कहा कि निरंतर हरिनाम का जप किया करो। नाम, प्रभु के नाम लेने में भी कोई बाधा नहीं है, वह कोई नियम में आबद्ध नहीं है। जैसे मंत्र तंत्र आदि जप के लिए अनेक नियम हैं, परंतु हरिनाम जप के लिए कोई नियम नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई काल की भेद नहीं। वह जब भी किसी भी समय पर किसी भी जगह पर वह रटते रहो रटते रहो रटते रहो, उसके लिए कोई भी निषेध नहीं है। ऐसा अनेकों घटनाएं विद्यमान हैं। एक बार ये हुआ कि श्री हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के ऊपर भी बड़े सुंदर विलक्षण घटना है कि जब श्री भगवान अपने स्वाधाम में चले जा रहे थे तो हनुमान जी बोले प्रभु हम भी चले जाना चाहते हैं आपके साथ, आप सभी चले जा रहे हैं तो हम यहाँ पे रह कर के क्या करेंगे। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पे रहो, क्योंकि हम सभी चले जाएंगे तो भक्तों को कौन देखेगा। और बोला कि तुम रहो तो पर मैं तुमको एक बात कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा तुम वहीं पे पहुँच जाना सुनने के लिए। और हनुमान जी कहा कि मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूँगा, फिर आपका दर्शन नहीं होगा, आपके बात के श्रवण नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे रहूँगा। तो कहते हैं राम जी कि देखो जहाँ जहाँ मेरा लीला कथा हो, जहाँ जहाँ मेरा नाम हो वहीं पे तुम पहुँच जाना, तुमको राम नाम भी सुनाई पड़ेगा, लीला कथा भी सुनाई पड़ेगा और तुम रह जाना फिर। तो इसलिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वहाश्व बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, कि जहाँ जहाँ श्री भगवान का कीर्तन होता है रघुनाथ का, वहीं पे श्री हनुमान जी पहुँच जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कोई भक्त था तो वो क्या करते थे कि भाई दिन में तो कहीं हरिनाम लेता ही नहीं था राम जी का, तो जब वो बाथरूम में जाता तब राम राम का जप करता। और हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आता, हाँ तो बेटा तेरे को कोई समय नहीं मिलता, तू यहीं पे जा करके राम नाम का जप करता है, दिन भर तो तेरे दुनिया के काम है तब राम नाम का जप नहीं करता, यहीं पे तेरा राम नाम जप है। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आता। हनुमान जी क्या करे, हनुमान जी तो सहन नहीं कर पाएंगे, बोला बेटा तुम यहीं पे हरिनाम करता, तुमको दिखाता हो। हनुमान जी जो है जोर से अपना एक लात लगा देते हैं और लात लगा करके मुड़ के भी नहीं देखता, वह चले आता है। अब प्रभु राम के बोले बहुत दिन हो गए हम प्रभु राम के दर्शन में नहीं गए, नित्य दर्शन करने जाते हैं। तो दर्शन करने के लिए प्रभु के पास पहुंच गए। श्री भगवान जो है विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए। भगवान को जाकर के प्रणाम किया, पास में जाकर के बैठा। प्रभु कोई सेवा बोली।
अरे नहीं नहीं कोई सेवा नहीं। बोले ऐसे अब अभी दोपहर के समय है, आप क्यों सो रहे हैं? मैं नहीं कोई बात नहीं ऐसी। नहीं नहीं बताया तो सही क्या हुआ प्रभु? अरे थोड़ा सा दर्द है पीठ में। तो हनुमान जी कहता ठीक है प्रभु, तो हम मालिश कर देते हैं, आपके पीठ में दर्द है, हम सेवा का मौका तो दे दीजिए। भगवान कहता नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नहीं हनुमान जी भी तो ऐसे सेवक हैं, प्रभु को यंत्रणा है, वेदना है, तो हम कैसे रह जाए? नहीं प्रभु करना देना पड़ेगा, हम करेंगे सेवा आपका। भगवान कहता नहीं, वो कहता नहीं करेंगे। तो चलो प्रभु कहा ठीक है करो। तो भगवान पलटते हैं, जैसे पालंग पे प्रसन्न कर रहे थे तो पलट जाता है। जैसे पलट जाते तो हनुमान जी देखते अरे इसमें तो चरण का एकदम पूरा छाप लगे हुए हैं, किसी का मानो किसी ने लत लगाया हो। तो हनुमान जी कहते भगवान ये किसने किया है? आपके शरीर पे किन्होंने चरण से पदाघात किया है, किन्होंने चरण से मारा? तो भगवान कहता है अरे छोड़ो हनुमान, ऐसा कोई नहीं, अपना ही आदमी है। हनुमान जी कहता है नहीं नहीं प्रभु बताए तो सही, हम उसको एकदम एक मुक्का मार के तो एकदम काम खत्म कर दे के आएंगे। कोई ऐसा है कि हमारे प्रभु को मारे और हम चुपचाप बैठे? भगवान कहते नहीं नहीं हनुमान ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे अपने लोग हैं, कभी कभी कुछ होते रहता है, छोड़ो बात को। हनुमान जी भी बड़े ऐसे ही हैं, बोले नहीं नहीं प्रभु बताना पड़ेगा। राम जी कहते नहीं हम तो नहीं बता सकते। अब भगवान को जेद है भक्तों का, क्या करें? राम जी कहते हैं कि बताएंगे तो तुम फिर कुछ मत बोलना। बोले ये जो तुमको याद है कि तुम कुछ दिन पहले कोई भक्त को जा करके मार के आए थे, हैं? वो हरिनाम कर रहे थे, वह अपना तो कहे हाँ हमने किया था, वो जा करके उसी स्थान पे जाकर के हरिनाम करता है, तो हमको गुस्सा आ गया, आपका नाम लेता है, कोई दूसरे टाइम नहीं है क्या? तो भगवान बोले तो तुमने जो मारा और पीछे मुड़ करके नहीं देखा? तुम्हारी एक एक मुक्के से पता नहीं कितने बड़े बड़े राक्षस चूर चूर हो गया। हाँ अगर मैं स्वयं लंका में भी नहीं जाता होगा तो तुम अकेला जा करके उस समस्त लंका को ही तोड़ मोड़ करके आ जाते हैं। वो तो मैं गया रावण को वध करने के लिए, नहीं तो तुम तो अकेला सबको फिनिश कर दे के आ जाते हैं। हाँ और तुम जा करके किसी को एक लात मारोगे, तुमको लगता है कि वो जिंदा रहेगा, व्यक्ति जीवित रहेगा क्या वो? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये तो बात सही कहा आपने, तो ये पदाघात, बोले पदाघात तो तुम्हारा ही है, तुमने मारा है, और मैं तो भक्त के पास प्रतिज्ञाधीन हूं, जो मेरा नाम लेता है मैं उनका रक्षा करता हूं। और तुमने अगर लात मारा है तो तुम्हारे लात से क्या जीवित रहता? तब उसने नाम लिया मेरा, तो रक्षा भी का दायित्व भी मेरा है, तो सहन जो भी करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए तुमने जब मारा तो मुझे ही अपना पीठ आगे जा करके रखना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे जो आघात है उसको सहन करने की समर्थ तो मुझे छोड़ करके और किसी में नहीं है। तो श्री भगवान के इस वाक्य से हनुमान जी रो पड़े और कहे प्रभु आज से कहीं भी किसी भी कोई राम नाम का जप करे, इसलिए तो हम आप कुछ नहीं बोलेंगे प्रभु, आपसे हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा अद्भुत है। श्री भगवान तो यहाँ तक कहा कि जैसे मुसलमान लोग हैं तो वो कहते हैं हराम है ना, तो शास्त्र में सिद्धांत भी है कि अगर कोई व्यंग्य से भी हरिनाम करता तो उसका भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई मृत्यु के समय हराम भी कह देगा तो हा और हे होता है संबोधन। जैसे संस्कृत में हा और हे का होता है संबंध। जैसे हम किसी को बुलाते हैं हे राम, हे कृष्ण, जैसे कहता है ना, किसी के नाम लेने से पूर्व हम कहते हैं भो शब्दों का होता है, हे शब्द का और हा शब्द का, ये तीनों संबोधन से कहा जाता था। जैसे कहा जाता है भो महोदया, जैसे हम किसी को बुलाते भो महोदया, हे केशव, हाँ हा लक्ष्मी, तो ये प्रसंग बस हम किसी को बुलाते तो कहते हा माता, हा माँ, कष्ट में भी बोलते हैं जब भी सीखते दुख होता है हा माँ, ऐसे होता है। तो हा है जो है संबोधन होता है। तो संबोधन के साथ
जो शब्द का पद अगर जो हो जाए तो उसको हम अलग से शब्द नहीं कह सकते, उसको संबोधन युक्त ही पद कहा जाता है। इसीलिए हाँ और हे के साथ अगर राम शब्द जुड़ जाता है, कृष्ण शब्द जुड़ जाता है, तो वह कृष्ण शब्द ही होता है, अपितु अलग से कोई शब्द नहीं होता। इसीलिए हारा मृत्यु काल में भी बोलने पर उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा भी शास्त्र अनेकों घटना का उल्लेख है। तो इसलिए प्रभु इतने प्रेमी हैं, तो जिंदगी भर कोई नास्तिक रहा, अपराध किया, फिर भी एक क्षण हरिनाम कर लिया तो उसको उद्धार कर लिया, प्रभु दोबारा मौका दे दिया। तो ये प्रभु इसीलिए कहा कि जो प्रेम का रीति जो है वो प्रभु ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। तो ये अति अद्भुत है वो। इसलिए वहाँ वृंदा को इतनी सम्मान दिया, प्रभु उनके चिता में लौट गया। भगवान भूतनाथ आए, उनको समझाया भगवान शिव कि आप ब्रह्मांड नायक है, सर्वेश्वर है, आप सर्वेश्वर होकर के वृंदा की चिता में लौट क्यों रहे हैं, आप चिता में क्यों लौट रहे हैं। बड़ी मुश्किल से श्री भगवान ने उठाया, उनको समझाया। तो ये क्या है, प्रेम का पराकाष्ठा है। जहां प्रेम हो वहां ना मान है ना अपमान है। चाहे कितने भी अपमान हो जाए, चाहे कितनी भी बेइज्जती हो जाए, चाहे कितनी भी मान ना रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको आप मान दो या अथवा अपमान करो। वह उसको अगर प्रेम करते हो तो वो भी आपको प्रेम करेगा। और जो प्रेम सही में करता है प्रभु को, वो कभी ना तो उनका अपमान कर सकता है ना कभी बेइज्जती कर सकता है। क्योंकि सही में जिसको प्रेम होगा वो तो जानता है सब कुछ अपना ही कर्मफल, इसमें प्रभु का क्या ले देना देना। अगर होता भी है तो वो समझना चाहिए व्यक्ति को, जैसे कोई चातक होता है तो चातक जो है अपने स्वाति बिंदु का जल छोड़ करके वो पीता कुछ नहीं है। जो चातक पक्षी होता है वो एकमात्र बरसात की, वो भी पहली बरसात, जो पहली बरसात होगा तो पहली बरसात के ही जल पीता है। और पहली बरसात कब होगा, जो स्वाति नक्षत्र होगा, तभी उसी नक्षत्र में अगर बारिश होगा तो उसी बारिश का ही जल पीता है चातक पक्षी जो है। और दूसरा आप उसके खीर दे दो, मिठाई दे दो, व पानी दे दो, ऐसे भी तो नहीं पिएगा वो, चातक ऐसे ही है। वो प्रसिद्ध वाक्य हैं, सभी जानते हैं। तो कहा कि वहाँ चातक जिस प्रकार से वह जल छोड़ करके नहीं पीता और कोई दूसरा जल, तो इसीलिए देखो बारिश होता रहता है निरंतर, पर स्वाति नक्षत्र में कब होगा उसका कोई पता ही नहीं है, कभी कभार हो जाए। फिर भी देखो कभी जो है जलद है, मेघ है, वो कभी ओला बरसता है, वह आकाश की ओर देखते रहते कि कब बरसात होगा कि नहीं होगा। तो क्या है कि वह ओला भी बरसता है तो चातक उसको गालियां नहीं देता, वो और भी बादल के पास मांगते कि बरसात हो, हमें जल पीना है। तो जैसे अग्नि में स्वर्ण को तपाया जाता है तो उसकी जो है कीमत, सच्चता और निर्मलता अधिक बढ़ जाता है, दिखने में भी और भी बढ़ जाता है शोभा। तो वैसे ही जो प्रेमी है वह जो प्रभु से प्रेम करता है, उसका जितना अपमान होता है, जिंदगी में जितना तकलीफ होता है, जिंदगी में जितना दुख होता है, जितना दर्द होता है, उतना ही प्रेम निखरता है। सोने में जितना तपाया जाए, सोने को जितना अग्नि में तपाया जाए, उसका उतना निखरता बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों को प्रभु तपाते हैं। तपाने से क्या होता है, मोह अहंकार सब छूट जाता है, सब नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को जब तपाया नहीं जाएगा, जब दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, वेदना नहीं होगा, अपमान नहीं होगा उसका, तब तक वह प्रभु के ऊपर पूर्ण शरण नहीं हो जाएगा। इसीलिए कुंती देवी ने कहा कि भगवान हमको तो जिंदगी भर आप जितना कष्ट देना है देते रहो, क्योंकि हर कष्ट में तो आपका ही दर्शन होते रहा हमें, और हर कष्ट का निवारण भी आपने किया है। तो हमें दुख ही चाहिए, क्योंकि हर दुख में आपका ही स्मरण आता है। तो जब हृदय में दुख होता है तब प्रभु का याद बढ़ाता है व्यक्ति को। इसीलिए दुख सबसे श्रेष्ठ है हमारे पास, तो क्योंकि उसमें प्रभु का याद आता है। सुख में तो उनका पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, सुख में तो उनका कोई नाम ही निशाना नहीं रहता। इसलिए कहा कि प्रेम अगर निखारना है तो दुख अपमान जिंदगी में जितना आता है वो समझना चाहिए कि प्रभु का कृपा है, और कृपा मान करके
प्रभु की शरण और भी बढ़ जाए, उन पर प्रेम और भी बढ़ जाए, तो वो सही में भक्ति है। और प्रभु का प्रीति इसलिए है वृंदा के ऊपर क्योंकि तिरस्कार किया, स्वयं प्राप्ति हो गया, फिर भी प्रभु को जो उनको सम्मान देना था वो दिए। तो उसी प्रकार भगवान जैसे हमें प्रेम करते हैं, जीवों को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार जीवों को भी भगवान को उसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए कहा कि विशुद्ध जब तक अनुराग किसी को ना हो जाता है, अनुराग के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अनुराग करना ही है और अनुराग भगवान को ही किया जाता है। इसीलिए प्रेम के संबंध में ना मान की चिंता, ना अपमान की चिंता, ना विद्युत की चिंता, किसी की चिंता नहीं, चिंता एकमात्र श्री प्रभु का है। तो जब स्वयं प्रभु ही उसका चिंतन नहीं करते तो हम जैसे कौन व्यक्ति होते उसका चिंतन करें। अगर जीव उसी के चिंतन को लेकर के पड़े रहेगा तो आपने आपको कभी आगे बढ़ा ही नहीं सकता। अगर आपके साथ जो घट गया हो उसकी चिंतन में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो जीवन में हो चुका है, उसकी प्रभु को कृपा मान करके उसकी चिंतन करना छोड़ दो। आगे जो विषय आने वाला है पता नहीं, आगे हम कब तक टिकेंगे नहीं टिकेंगे, कितने आगे भजन होगा कि नहीं होगा, तो उसका कोई आता पता नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज अभी तो बच्चे का उम्र बहुत कम है, एकादशी व्रत कर लेगा, अभी कहाँ है, 22-23 साल का कम है, 22-23 साल का लड़का है लड़की है, कैसे कर लेंगे व्रत, अभी तो बहुत कम उम्र है। भैया कम उम्र नहीं है, अभी बहुत बड़ा हो गया है, 23 साल जिंदगी से चला गया है, आगे पता नहीं कब तक जिएगा। प्रभु का नाम नहीं रहा है जिंदगी में, क्या रखा। आप देखो हजारों करोड़ों लोग रोग मर रहा है, लोग नित्य मरते हैं। जैसे अभी तो कोरोना है, खैर उसके लिए गिनती हो रहा है इसलिए लोगों को पता पड़ रहा है कि लोग इतने लोग मरते हैं दिन में। नहीं पता होता तो दिन में कम से कम 20-30 हज़ार लोग तो मर ही जाता है, जन्म भी उतना ही होता होगा। लोग जन्मते हैं फिर मरते भी हैं, और कौन कब मरेगा कौन कब तक रहेगा उसका कोई पता नहीं है। पर देखो आश्चर्य की बात है, अनंत काल से तो यही होते आ रहा है। हजारों लोग भोग ऐश्वर्य से व्याप्त होकर के भोगी होकर के मर गया, बड़े बड़े राजा, उसको कोई याद थोड़े रखा है। पर देखो सूरदास है, जीव गोस्वामी है, रूप गोस्वामी पाद है, उससे बड़े बड़े पूर्व में और भी भक्त हैं, प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, भाई कितने पुराने हैं, सब याद रखे इनको, कोई नहीं भूल रहा। उस समय भी बड़े बड़े राजा होता होगा, उसको किसी ने याद रखा थोड़े है, उसको किसी याद करता है कोई भी कि वैसा कोई बड़े राजा था, हाँ कोई याद नहीं रखा। भोग करते हुए सब चला गया, नष्ट हो गया, सब खत्म, कुछ नहीं। पर जिन्होंने प्रभु को पकड़ा था उनको हमेशा याद रखा गया। अगर स्वयं की अगर प्रभु से प्राप्ति हो जाए तो वह सभी उनको याद रखेगा, सभी उनको अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, वो एक मार्ग बन जाएगा। तो इसीलिए प्रभु के प्रेम में जो डूब जाता है वह ऐसा बन जाता है जो कभी सोचता भी नहीं है। तो यहाँ संसार में कुछ रखे नहीं है, यह सब विषय भोग है। आप कर विषय का भोग करते जाओ, वो निरंतर भोग बढ़ते जाएगा, वो ना खत्म होने वाले खजाना है। भोग क्या है तो ना खत्म होने वाला, आपकी प्यास उतने ही बढ़ते जाएगा। पर भगवत भजन की प्यास बढ़ता नहीं है लोगों को आसानी से, क्योंकि वो भोग के ऊपर हमारा प्रवृत्ति है, इसलिए प्यास हमें उस तरफ है। इसीलिए उस प्रवृत्ति को घटा करके यहाँ प्रभु के और लेके आओ, तो प्यास इस पर रखो, तृष्णा प्रभु के ऊपर हो जाए, भगवान नाम में हो जाए, भगवत चिंतन में तृष्णा हो जाए, तो दुनिया सफल है, जीवन सफल है। यहाँ आपसे भी लोग प्रभावित होंगे, सब भगवान के भक्त होंगे, तो आनंद ही आनंद है उसमें। और यह लौकिक आनंद तब तक है जब तक आपका इंद्रिय सुख है, उसके बिना तो सब कुछ निरर्थक है। इसीलिए वहाँ कहा गया है कि सभी जो है श्री भगवान मुख हो जाओ, श्री भगवान की लीला कथा में डूब जाओ, निरंतर 24 घंटा उनमें ही रमे रहो। चाहे हमें जो भी काम करना है, काम करते करते हुए भी श्री भगवान का ही नाम जप करते रहें, इससे आपकी ज़िंदगी में आमूल परिवर्तन संभव है। तो आज समय हो चुके हैं, आज यहीं पे कथा के विश्राम देते हैं। काल से यहाँ पे भागवत कथा होगा, कोई पुंडरीक कृष्ण एक छोटा बच्चा है वो कथा करेंगे, तो शायद 3 बजे से कथा या 4 बजे से कथा चालू होगा, तो आप सभी कथा में आस्वादन के लिए पधार सकते हैं, पधारिए। आज यहीं पे हम कथा के विश्राम देते हैं। जो भागवत कथा के बाद जो कुछ दिन समय है उसमें हमारा वही जो प्रसंग चल रहे थे वही चलेगा। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम
निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाजी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भागवत निवास की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आज के हरि कथा की जय। जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर हरि बोल।